इसलिए कह दिया कि देखो, जीवन के अंदर जब जब भी कसौटी आवे, शरीर एवं शरीर संबंधी, पुत्र मित्र जब प्रतिकूल बने, शरीर रोगी बने, संबंधी विमुख बने, तो ऐसे समय भी धीरज धारण करके शांत रहना चाहिए। क्योंकि कई बार सबको अनुकूल करने के चक्कर में अपन वस्तु को और बिगाड़ देते हैं। ऐसा भी होता है कि नहीं? हाँ, हर एक का एक समय होता है। और देखो, जीवन में हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, और भगवान ने हर एक को अलग रूप से प्रोग्राम किया हुआ है। क्या किया हुआ है? बस ये बात समझ लेना, अपन बहुत सरलता हो जाए। अपन हर एक को अपने परसेप्शन से समझने का प्रयत्न करते हैं। वो व्यक्ति गलत नहीं है, वो अलग ढंग से प्रोग्राम हुआ है। जिस ढंग से प्रभु ने उसे प्रोग्राम करके भेजा हुआ है, उस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहा है। तो हरेक को अपनी तरह न तोल के हरेक की यूनिकनेस को अपन रिस्पेक्ट करने लगे, तो जीवन और सरल हो जाए कि ना हो जाए। और जब प्रभु को धन्यवाद की मैंने बात करी थी ना, मैं कई बार कहता हूं, यदि जीवन के अंदर आनंद रहना है तो एक और होमवर्क आपको दूं, ये श्लोक के लिए। हाँ, दो। ऐसे करना, एक डायरी बनाना, बनाओगे? और डायरी के अंदर आपके परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनके नाम लिखना, और उनके नाम लिख के हर एक के 5-5 गुण संग में लिखना, और ये लिखना एक लाइन कि ये गुण आपको क्यों पसंद है। जानता हूं कार्य मुश्किल है। यदि बाहर वाले के कहूं तो आप 100 गुण लिखोगे, बाहर वाले के कहूं तो आप 200 गुण लिखोगे, लेकिन जिसके संग अपन रहते हैं, जिस परिवार के अंदर अपन रह रहे, 5 गुण मिलना तो बड़ा मुश्किल लगे अपन को। लेकिन परिवार के हर एक मेंबर के नाम ये अपनी पर्सनल डायरी बना के रखोगे? हाँ के ना? तो बोलो। हर एक व्यक्ति के 5-5 गुण, और ये गुण आपको क्यों पसंद है, ये एक लाइन लिखना। और लिखने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते तक रोज पढ़ना। आपको लगेगा कि घर के सभी लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदलने लगा है। आपको खुद को लगेगा कि घर के सभी लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदलने क्यों लगा है। बोले, व्यवहार नहीं बदला है, आपकी उन्हें देखने की अब दृष्टि बदल गई है। अभी तक कहां कहां चूक रहे हैं, कहां कहां गलती कर रहे हैं, कहां कहां ये कर रहे हैं, अपना दृष्टिकोण, अपना फोकस उसी के ऊपर होता है। लेकिन जब उनके गुणों का भी दर्शन करना प्रारंभ करें ना, आपको स्वयं लगेगा कि आपके प्रति उनका व्यवहार कैसे बदल गया। वो तो अच्छे ही थे, दृष्टि खाली अपन कहीं गलत चश्मे से देख रहे थे, लेकिन जब उनके गुणों के ऊपर दृष्टि आ जावे ना, तो सहज रूप से, और ये अक्सर इलाज हो, ये खाली सिंपल बात मत समझना। किसी को भी लगता हो ना कि परिवार के अंदर आनंद रखना है, खाली करके देखना। प्रसंग आता है ना कि जब खाली गुणों का दर्शन करने मात्र से, जब एक नए ब्याह किया था लड़के लड़की ने, जब ब्याह हुआ था, तो कहते हैं कि लड़की की मां ने उसे क्या गिफ्ट दिया कि देख, आज तेरी शादी हुई है, ऐसे कर, ये तुझे मैंने अकाउंट खोल दिया, और अकाउंट की ये पासबुक मैं तुझे देती हूं, और इतना याद रख, जीवन में जो भी अच्छा प्रसंग आवे तो उस पासबुक में लिखना, और कुछ रकम उसमें जमा करवाना। और वो क्यों जमा कराई, कौन से शुभ प्रसंग के लिए करवाई, वो पास में लिखना। अब शादी हो गई तो उसने कुछ पैसे जमा करवाए, कहा कि आज जिससे मुझे स्नेह था उससे मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद वो कहीं घूमने के लिए गए, उसने फिर से जमा करवाया कि देखो आज हम इतनी सुंदर जगह घूमने गए, कैसा आनंद आया। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ में सफलता मिलने लगी, उसने जमा करवाया, लिखा कि देखो अब लाइफ में मुझे प्रोग्रेस मिला, मुझे प्रमोशन मिला। फिर जीवन में जो भी अच्छी अच्छी खुशी, आज हम वहां पे कॉफी पीने गए, आज हम ये करने गए, छोटी छोटी वस्तु भी जब खुशी की होती, वो कुछ जमा करवाती, उसमें कुछ पैसे भरती। लेकिन 2-3 साल हुए, दोनों में विवाद होने लगा, विचार भेद होने लगा, और अब कलह इतना बढ़ गया कि दोनों ने सोच लिया कि अब हम एक दूसरे के संग रह नहीं सकते। दोनों ने निश्चय कर लिया कि अब हम संग में नहीं रह पाएंगे। लड़की चली गई अपने ससुराल और कहने लगी, पियर चली गई, कहने लगी, अब मैं इस व्यक्ति के संग 2 साल मैंने कैसे निकाले, जिसके संग इतना उसे आनंद आता था, अब कहने लगी उसके संग 2 साल मैंने कैसे निकाले। अपनी मां से कहा, अब मैं नहीं रह सकती। उसकी मां ने कहा, ठीक है बेटा, तू नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं, हम तुझे कुछ कह नहीं सकते, समझा नहीं सकते, लेकिन
जो वो पासबुक है, तेरा अकाउंट खुला है ना, उसमें तेरे जीवन के बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग लिखे हैं। यदि अलग होने के बाद भी तू वो प्रसंग पढ़ेगी तो विचलित हो जाएगी। ऐसे कर, सबसे पहले तू ये अकाउंट बंद करके आ, और अकाउंट बंद होगा तो तेरी सारी मधुर स्मृतियां चली जाएंगी, और मधुर स्मृतियां चली गई तो आगे जाके तेरे निर्णय के लिए तुझे कभी पछतावा नहीं होगा। और ये विचार करके जब वो स्त्री घर आई और अपने पति से कहने लगी कि देखो अब मैं तो जा नहीं सकती, ऐसे करो ये आप ही जाओ और जाके ये अकाउंट बंद करा के आओ। उसका पति गया और काफी भीड़ थी तो वो वापस आ गया। उसने कहा कि बहुत भीड़ है, मैं तो बंद नहीं कराया, मुझे ऑफिस में देर हो रही है, ऐसे कर तुझे ही अलग होने की उतावल है, तू ये पासबुक ले, बैंक में जा और जाके अकाउंट बंद करवा दे। अब वो कन्या गई, जाके बैंक में बैठी थी, बहुत भीड़ थी। उसने कहा थोड़ी देर बैठो, तो उसने कहा टाइम पसार कैसे करूं, तो खोला कि उसने पासबुक खोल के देखो, और जैसे ही पासबुक का पहला पेज खोला कि आज मैं इतनी खुश हूं कि जिससे मेरा स्नेह था उसी के संग मेरा ब्याह हुआ है। उसने दूसरा पेज खोला, आज हम यहाँ घूमने गए, आज हमने एक दूसरे को ये गिफ्ट दिया, आज हम एक दूसरे के लिए ये वस्तु लेके आए, आज देखो कितना आनंद है। तीसरा पेज खोला, उसके अंदर लिखा था कि देखो आज जो भी जीवन में पाया इसके कारण पाया है। और यहाँ एक एक पेज जैसे वो देखती गई और आंखों से आंसू की धारा बहती गई और सीधी वो अपने पति के पास आई और पति को आके वो पासबुक दी और चली गई। पति ने कहा पता नहीं अकाउंट बंद करा के आई होगी, तो एक एक पेज देखे और जहां आखिरी पेज आया उसमें उसने 10,000 रुपए जमे करवाए थे और लिखा था कि आज मुझे पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को कितना स्नेह करते हैं। लेकिन ये गलत अहंकार के कारण, ये दोष दृष्टि आ जाने के कारण, जो व्यक्ति इतना प्रिय था, जो व्यक्ति के बिना एक समय ऐसा था कि चलता नहीं था, तो अचानक बदला तो क्या बदला कि जो पहले गुण दृष्टि थी अब वही दोष दृष्टि हो गई। और वास्तव में जब ये वस्तु हो जाए, दृष्टि बदल जाए, तो हर एक वस्तु बदल जाती है। इसलिए कह दिया इसके अंदर कि भार्यादीनाम तथान्येषां, कि देखो जीवन के अंदर चाहे आपसे कितना भी बुरा व्यवहार, कहते महाप्रभु जी, परिवार में हो, परिवारजनों से हो या अपने निकट के जनों से हो, तो देखो वो क्या कर रहे हैं ये उनका स्वभाव, लेकिन आपको कैसे रिएक्ट करना, आप कैसे रिएक्ट करो, ये आपका व्यक्तित्व। हम किसी के ऊपर बांध लगा नहीं सकते, किसी के ऊपर कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन कैसे रिएक्ट करना ये तो अपने हाथ में है कि नहीं? हाँ, क्या लग रहा है आपको? हम किसी के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते कि उसको ऐसा ही करना, उसको ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन जीवन की हर एक घटना में कैसे रिएक्ट करना ये तो अपने ऊपर है। इसलिए कह दिया कि जीवन के अंदर चाहे परिवारजनों के द्वारा, संतानों के द्वारा, अपने निकट के संबंधियों के द्वारा, मित्रों के द्वारा यदि प्रतिकूल व्यवहार हो तो भी उसे सह लो। बोले क्यों? क्योंकि संबंध क्या है? एक मोतियों की माला है, और कीमती मोती की माला यदि टूट जाए तो बिखरे हुए मोती को उठाने के लिए यदि झुकना पड़े तो हम झुकने से भी चूकते नहीं हैं, क्योंकि हमको अपने अहंकार की चिंता नहीं, हमको अपने संबंधों की कीमत है। इसलिए ये संबंध भी क्या है? कहते हैं कीमती मोती हैं। और यदि कीमती मोती की माला आपके हाथ से टूट जाए, कोई मोती बिखर जाए, तो उसे उठाने के लिए झुकना पड़े, तो कभी भी आप अपने ईगो को हर्ट महसूस करते हो कि क्यों झुकूं मैं? कहोगे कभी? हाँ, मोती उठाने के लिए झुकना पड़े तो अपन शर्म महसूस नहीं करते क्योंकि कीमती है। उसी प्रकार संबंधों के अंदर भी यदि अपन को झुकना पड़े तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि अपन अपने ईगो को नहीं, अपने संबंधों को रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए यहां कह दिया कि देखो जीवन के अंदर यदि अपनों से, अपने परिवारजनों से, मित्रों से, स्त्री पुत्रों से यदि कहीं भी ऐसा लगे कि अपने मन को दुख हुआ, मन को पीड़ा हुई, तो उस समय धैर्य धारण करके ये वस्तु सह लेनी चाहिए। क्योंकि प्रभु भी कहते हैं ना कि मुझे कैसा भक्त अच्छा लगे, तो प्रभु स्वयं कहते हैं कि उधो मोहे ऐसो भक्त भावे।